नमस्कार साथियों, आज की कथा है भगवान विष्णु की चतुराई और बुद्धिमत्ता की। जब उन्होंने केवल युद्ध से नहीं बल्कि नीति, शांति और लीला से देवताओं की हार को जीत में बदल दिया। यह है वह कथा जब अमृत तो मिल गया था, लेकिन वह किसे मिलेगा, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया था। आइए सुनते हैं अमृत की रक्षा में विष्णु की चतुराई। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब अंत में अमृत कलश निकला। वह दिव्य पेय जिसे पीते ही कोई अमर हो सकता था। जैसे ही वह कलश निकला, असुरों ने झपट कर उसे छीन लिया। देवता चिंतित हो गए, यदि असुर अमर हो गए तो अधर्म का अंत कभी नहीं होगा। देवता तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, हे नारायण, यदि अमृत असुरों के हाथ लग गया तो संतुलन समाप्त हो जाएगा। कृपा करके कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने शांत भाव से कहा, शक्ति से नहीं, बुद्धि से यह अमृत वापस लाना होगा। अब समय है मेरी एक और लीला का। भगवान विष्णु ने लिया मोहिनी रूप, एक दिव्य आकर्षक सुंदर स्त्री का स्वरूप, जिसे देखकर असुरों की बुद्धि भ्रमित हो जाए। मोहिनी के रूप में वे असुरों के पास पहुँचे। सारा वातावरण सुगंधित और सुरम्य हो गया। असुर जो पहले अमृत को लेकर झगड़ रहे थे, अब सब कुछ भूलकर मोहिनी को देखने लगे। मोहिनी बोली, हे असुरों, आप सब इतने पराक्रमी और बुद्धिमान हैं, लेकिन यदि आप आपस में झगड़ेंगे तो अमृत बर्बाद हो जाएगा। मैं निष्पक्ष रूप से इसे बांट सकती हूँ। असुर उस रूप की मोहकता से ऐसे डूबे कि उन्होंने तुरंत मान लिया। मोहिनी ने देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया और असुरों की दूसरी ओर। धीरे धीरे उन्होंने असुरों को भ्रमित करते हुए अमृत केवल देवताओं को पिला दिया। असुर केवल देख रहे थे, उन्हें यह तक पता नहीं चला कि अमृत उनके हाथ से निकल गया। लेकिन एक असुर था, स्वभानु। वह चुपचाप देवताओं के पंक्ति में बैठ गया, अमृत पी लिया और सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और इशारा किया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर बना राहु और धड़ बना केतु, जो आज भी सूर्य और चंद्र को ग्रसित करते हैं, ग्रहण के रूप में। जब असुरों को सच्चाई का पता चला, अमृत जा चुका था, देवता शक्तिशाली हो चुके थे, असुरों को पराजय मिली और धर्म का संतुलन फिर से स्थापित हुआ। युद्ध बिना युद्ध के, केवल बुद्धि और लीला से। यह लीला केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह सिखाती है कि हर समस्या को बल से नहीं, बुद्धि और संयम से भी सुलझाया जा सकता है। जब सब दरवाजे बंद हो, तब नीति और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, सत्य और सोच से भी होती है। मोहिनी अवतार का अमृत की रक्षा की यह कथा हमें बताती है, जीवन में जब कोई असुर आपका अमृत छीनने की कोशिश करे तो डरिए नहीं, शांत रहिए, सोचिए और ईश्वर के मार्गदर्शन मांगे। वे आपको मोहिनी से चतुराई देंगे। तो साथियों, यह थी अमृत की रक्षा में विष्णु की चतुराई। नमस्कार साथियों, आज हम ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें सृष्टि का संतुलन केवल शक्ति से नहीं, एक कछुए की पीठ पर टिका होता है। यह कथा है भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की, जिसमें उन्होंने सृष्टि को थामने के लिए कछुए का रूप लिया। तो आइए सुनते हैं कछुए पर टिकी सृष्टि। बहुत समय पहले देवताओं की शक्ति छीन होने लगी। ऋषि दुर्वासा का श्राप के कारण देवता कमजोर हो गए और असुरों से पराजित होने लगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया, समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा जिससे तुम अमर बन जाओगे। मंथन के लिए भारी मंदरांचल पर्वत को चुना गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों मंथन के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि उस विशाल पर्वत को थामने वाला कोई आधार नहीं था। भगवान विष्णु ने यह देखकर तुरंत उपाय किया। उन्होंने सोचा, अगर पर्वत को डूबने से बचाना है तो मुझे स्वयं ही आधार बनना होगा, और उन्होंने लिया कूर्म अवतार, एक विशाल कछुए का रूप। भगवान विष्णु ने सागर की गहराई में प्रवेश किया। वे इतने विशाल कछुए बने कि पूरा मंदराचल पर्वत उनकी पीठ पर टिक गया। उनकी पीठ स्थिर थी, उनका मन शांत था और सृष्टि का सारा संतुलन उन्हीं पर टिका हुआ था। अब पर्वत डूबा नहीं। वासुकी नाग को खींचते हुए देवता और असुरों ने मंथन शुरू किया। मंथन से निकले विष, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता और अंत में अमृत। लेकिन इस सब के पीछे नीचे गहराई में मौन रूप में एक कछुआ सारा बोझ संभाल रहा था। सबको दिखे रत्न,
अमृत और मोहिनी। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि यदि कूर्म अवतार ना होते तो ना मंथन होता, ना अमृत मिलता। भगवान विष्णु ने ना कोई घोषणा की, ना सम्मान मांगा, बस चुपचाप अपना धर्म निभाया। इस अवतार का संदेश गहरा है। कभी कभी जो दिखता नहीं वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब आप जीवन में बोझ महसूस करें तो याद रखिए, भगवान कूर्म रूप में आपके जीवन को थामे हुए हैं। यह अवतार हमें धैर्य, मौन, सेवा और स्थिरता सिखाता है। कूर्म अवतार से हमें यह सीख मिलती है, सबसे बड़ा काम चुपचाप भी हो सकता है। सेवा का मतलब दिखावा नहीं, समर्पण है। जो अपनी भूमिका निभाता है बिना कहे, वही सृष्टि का आधार बनता है। तो साथियों, यह थी कछुए पर टिकी सृष्टि की दिव्य कथा, जिससे भगवान विष्णु ने दिखाया कि मौन, सेवा और संतुलन ही सृष्टि को चलाते हैं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो अपने बच्चों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई, भक्तों की पुकार और भगवान विष्णु के रक्षा रूप की दिव्य झलक है। यह कथा देवताओं के रक्षक विष्णु, जब जब देवता संकट में पड़े, जब जब अधर्म के स्वर्ग को डगमगाया, तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न रूपों में आकर देवताओं की रक्षा की। ब्रह्मांड की शुरुआत से ही देवता और असुर दो विपरीत शक्तियां रही हैं, एक धर्म के लिए, एक अधर्म के लिए। देवता जब भी असुरों से हारने लगते हैं तो वे बैकुंठ की ओर भागते, भगवान विष्णु के चरणों में शरण लेते। एक बार बलि नामक असुर ने तीनों लोक जीत लिए, स्वर्ग से इंद्र को भी बाहर निकाल दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से विनती की, हे नारायण, यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म का पतन निश्चित है। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण के रूप में आए और बलि से 3 पग भूमि मांगकर पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। देवताओं को स्वर्ग वापस मिला। एक बार नरकासुर नाम का असुर राजा हजारों देवताओं और कन्याओं को बंदी बनाकर ले गया। देवताओं ने फिर विष्णु से पुकार की। भगवान ने कृष्ण अवतार में आकर नरकासुर का वध किया और सभी को मुक्त कर दिया। राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब भगवान विष्णु को पूजा का पहला सम्मान मिला, तब शिशुपाल ने उन्हें भरी सभा में अपशब्द कहे। भगवान ने चेतावनी दी, लेकिन जब सीमाएं पार हुई, उन्होंने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया। इससे यह सिद्ध हुआ, जो धर्म की मर्यादा भंग करेगा उसका अंत निश्चित है। अब असुर अमृत ले भागे। तब देवताओं को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। अमृत देवताओं को मिला, असुरों को नहीं। धर्म की रक्षा बिना युद्ध के, नीति और सौंदर्य से हो गई। जब धर्मराज युधिष्ठिर संकट में थे, तब द्रौपदी का चीरहरण हुआ। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटे, तब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में गीता का उपदेश दिया। उन्होंने यह भी दिखाया कि मैं हर समय धर्म की रक्षा के लिए उपस्थित हूँ, बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा था, धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश और भक्तों की सेवा, यही मेरा कर्तव्य है। और यही उन्होंने हर युग में किया, चाहे वो मत्स्य अवतार हो या राम रूप हो, या चाहे वरा बनकर धरती को उठाना हो या कुर्म बनकर सृष्टि का आधार बनना हो। यह कथा हमें सिखाती है, जब परिस्थितियाँ कठिन हो और विकल्प ना बचे, ईश्वर को पुकारो, वो आएंगे। जब धर्म डगमगाएंगे तो न्याय की राह छोड़नी नहीं चाहिए। भगवान शक्ति से नहीं, श्रद्धा से आते हैं। तो साथियों, यह थी देवताओं के रक्षक विष्णु की कथा, एक ऐसी कथा जो हमें यह विश्वास देती है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, तब भी सच्चे मन से पुकार होगी, तो भगवान विष्णु जरूर आएंगे। नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कथा जो ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह कहानी है नारद मुनि और भगवान विष्णु के दिव्य संवाद की। नारद मुनि केवल एक देवदूत नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा है, जिनकी हर यात्रा, हर प्रश्न, हर अनुभव हमें धर्म, भक्ति और ईश्वर की गहराई को समझने में मदद करता है। तो आइए सुनते हैं नारद और विष्णु संवाद। एक बार की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों की यात्रा से लौटे। हर जगह उन्होंने देखा कि लोग भगवान की पूजा अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। कहीं मंत्रों से, कहीं भोग से, कहीं योग से, कहीं केवल श्रद्धा से। नारद मुनि सोच में पड़ गए, प्रभु को कौन सबसे ज्यादा प्रिय है, किसकी भक्ति सबसे सच्ची है।
उन्होंने निर्णय लिया कि वे सीधे भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछेंगे। नारद मुनि भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ श्री हरि लक्ष्मी जी के साथ अपने सुंदर सिंहासन पर विराजमान थे। नारद मुनि ने प्रणाम करते हुए पूछा, प्रभु आप सबके अंतर्मन को जानते हैं, मुझे बताइए इस ब्रह्मांड में आपको सबसे अधिक कौन प्रिय है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिए, नारद यह जानना सरल नहीं, लेकिन मैं तुम्हें यह अनुभव करवा सकता हूँ। भगवान विष्णु बोले, तुम पृथ्वी पर जाओ और एक किसान से मिलो, वह मेरा परम भक्त है। नारद मुनि हैरान रह गए, एक किसान, लेकिन मैं तो दिन रात आपका नाम जपता हूँ। विष्णु जी बोले, जाकर देखो और उसके जीवन को समझो। नारद मुनि एक छोटे गांव पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा एक साधारण किसान सुबह उठता है, स्नान करता है, नारायण नारायण कहता है, फिर खेतों में मेहनत करता है, शाम को लौटकर घर आता है, खाना खाता है और फिर सोने से पहले एक बार फिर नारायण नारायण कहता है। बस यही उसकी दिनचर्या थी। नारद मुनि ने सोचा, ये तो दिन में बस 2 बार भगवान का नाम लेता है और मैं। नारद मुनि फिर बैकुंठ लौटे और बोले, प्रभु वो किसान तो सिर्फ 2 बार ही आपका नाम लेता है, मैं तो हर क्षण आपकी स्तुति करता हूँ, क्या मैं आपको अधिक प्रिय नहीं हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर में कहा, नारद मैंने एक कार्य में मेरी सहायता करो, यह जल से भरा कलश लो और 3 बार मेरे महल के चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। नारद ने हामी भर दी। नारद मुनि बहुत ध्यानपूर्वक कलश लेकर चले, 3 बार महल का चक्कर लगाया, इतना केंद्रित थे कि एक बार भी नारायण नहीं बोला। भगवान मुस्कुरा कर बोले, नारद तुमने मेरे नाम का एक बार भी स्मरण नहीं किया, जबकि किसान तो सारे दिन कठिन श्रम करता है, सुबह और रात को मुझे याद करता है पूरी श्रद्धा से। नारद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, प्रभु आज मैं समझ गया, सच्ची भक्ति काम के बीच भी याद बनाए रखने में होती है, ना कि केवल शब्दों में। भगवान विष्णु ने कहा, नारद तुम मेरे परम भक्त हो, लेकिन हर प्राणी की भक्ति उसकी स्थिति के अनुसार होती है। जो व्यक्ति जीवन के संघर्षों के बीच भी सच्चे भाव से मेरा नाम लेता है, वही मुझे प्रिय होता है। हर कोई जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है और सच्चाई को जानना चाहता है, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर कभी कभी किसी पुस्तक, गुरु या जीवन के अनुभव से नहीं, बल्कि धर्म ग्रंथों से मिलते हैं। आज हम जानेंगे विष्णु पुराण से सीखे जीवन के 7 रहस्य, ऐसे रहस्य जो न सिर्फ आज बल्कि हर युग में सत्य रहे हैं। पहला, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। विष्णु पुराण बताता है कि समय की गति किसी को नहीं छोड़ती। रावण, हिरण्यकश्यप, बलि जैसे महान बलशाली भी समय के साथ पराजित हुए। सीख, अगर अच्छा समय नहीं रहा तो धैर्य रखो, अगर अच्छा समय है तो विनम्र बनो। दूसरा, अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं। हिरण्यकश्यप जो स्वयं को ईश्वर मान बैठा, जब प्रहलाद ने उसे चुनौती दी तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में आकर अहंकार का अंत किया। सीख, अहंकार से कभी कोई नहीं जीतता, विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। तीसरा, संकट में ही सच्चा चरित्र प्रकट होता है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तब सब पीछे हटे, लेकिन भगवान ने विष्णु रूप में अमृत को संभाला और शिव के विष को पी लिया। सीख, कठिन समय में कौन साथ है वही असली मित्र और देवता है। चौथा, हर अंत एक नई शुरुआत है। जब प्रलय होता है सब कुछ जल में डूब जाता है, तब भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर नए जीवन के बीच बचाते हैं। सीख, जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, हर अंत एक अवसर है फिर से शुरू करने का। पांचवा, बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ होती है। विष्णु जी ने बलि को युद्ध से नहीं हराया, बल्कि वामन रूप में आकर 3 पग भूमि मांगी और अहंकार को नम्रता से हराया। सीख, चतुराई और संयम से सबसे बड़ी शक्ति को भी पराजित किया जा सकता है। छठा, सच्चा प्रेम परीक्षा में खरा उतरता है। सीताराम की कथा, रुक्मणी, कृष्ण की लीला, हर बार लक्ष्मी और विष्णु के रिश्ते में परीक्षा, त्याग और प्रतीक्षा आई। सीख, सच्चा प्रेम शब्दों में नहीं बल्कि संघर्ष और समर्पण में नजर आता है। सातवां, धर्म की रक्षा के लिए भगवान सदा आते हैं। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, जब सत्य कमजोर होता है, तब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। राम
कृष्ण, नरसिंह, वामन आदि। सीख, सच्चाई कभी अकेली नहीं होती। ईश्वर देर कर सकते हैं पर आते जरूर हैं। 7वां, समापन, रहस्य का सार। समय सब सिखाता है। अहंकार विनाश का कारण है। संकट असली पहचान दिखाता है। हर अंत एक नई शुरुआत है। बुद्धि शक्ति से श्रेष्ठ है। प्रेम परीक्षा में सच्चा साबित होता है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान सदा उपस्थित हैं। समापन, भक्ति और ज्ञान से भरा संदेश। विष्णु पुराण कोई पुरानी किताब नहीं है, यह है एक जीवन दर्शन जो हमें सिखाता है कैसे जिए, कैसे समझे और कैसे हर युग में धर्म और सत्य के साथ खड़े रहें। जय श्री विष्णु, जय सनातन धर्म, जय सत्य का मार्ग। राक्षसों के बढ़ते आतंक पर आया श्रीहरि का क्रोध। जब राक्षसों का अंत चरम सीमा पर पहुंच गया, जब निर्दोषों का रक्त बहने लगा, जब देवता भी भय से छिपने लगे, तब शांत रहने वाला भगवान विष्णु ने क्रोध की अग्नि में अपनी लीला रची। यह कथा है जय श्री हरि का क्रोध फूटा और अधर्म का अंत निश्चित हुआ। कलयुग से पहले का समय था। राक्षस धीरे धीरे शक्ति में बढ़ते जा रहे थे। उनमें सबसे प्रमुख था कालनेमी, जो ब्रह्मा के एक वरदान के कारण अजय हो गया था। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं का अपमानित किया, ऋषियों के यज्ञ तोड़े। धरती पर त्राही त्राही मच गई। इंद्र, वरुण, यम सभी देवता स्वयं भगवान विष्णु के पास पहुँचे। हे श्रीहरि, अब हम निर्बल हैं। राक्षस न यज्ञ का आदर करते हैं न धर्म का पालन। अब हमें आपके तेज, आपके क्रोध की आवश्यकता है। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनकी आंखों में दया नहीं अग्नि थी। उन्होंने गहराई से कहा, जब धर्म की मर्यादा टूटती है तब सृजन करने वाला ही संहार करता है। अब समय आ गया है। श्रीहरि के सुदर्शन चक्र उठाया। उनका रूप विशाल हो गया। शांत विष्णु अब क्रोधित योद्धा में बदल चुके थे। उन्होंने आकाश से कहा, सुन लो राक्षसों, अब अधर्म का अंत प्रारंभ होता है। उनके तेज से देवता पुनः जागृत हुए। ऋषियों को बल मिला और सृष्टि में नई ऊर्जा का संसार हुआ। विष्णु स्वयं कालनेमी की ओर बढ़े। दोनों ने भीषण युद्ध हुआ। गगन में गूंजते अस्त्र, धरती पर थरथराती शक्ति। कालनेमी ने छल से वार किया, लेकिन विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया। परंतु यही अंत नहीं था। विष्णु जी ने युद्ध के बाद कहा, जो भी अधर्म की राह पर चलेगा, वो चाहे असुर हो या मानव, उसका अंत मैं स्वयं सुनिश्चित करूँगा। भगवान विष्णु का क्रोध विनाश के लिए नहीं बल्कि संवेदना और धर्म की रक्षा के लिए था। उनका हर वार उन्हीं पर चला जो अंधकार के साथ खड़े थे। जब युद्ध समाप्त हुआ तो उनके हाथों में फिर से शंख और पद्य थे, शांति और समृद्धि के प्रतीक। शांति ईश्वर जब क्रोधित होते हैं तो वह केवल न्याय के लिए होते हैं। दया के साथ धर्म की रक्षा करना ही विष्णु की लीला है। कभी मत सोचो कि अधर्म जीत रहा, क्योंकि जब समय आता है भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। राक्षसों के बढ़ते आतंक पर श्रीहरि का क्रोध न केवल भय का प्रतीक था, बल्कि वह था हर भक्त को ये याद दिलाने का संकेत कि जब भी तुम्हारा धर्म संकट में हो, जब भी अधर्म जोर से बोले, तो मौन रहने वाला ईश्वर अचानक गरज उठता है। जय श्री विष्णु, जय धर्म की विजय, जय सनातन की ज्योति। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पुनीत स्टूडियो को सब्सक्राइब करें।